नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए 100 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं और आपको 30 प्रश्न सही करना है। सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन है, ये 100 जरूर देख लेना, कुछ देखो चाहे ना देखो, ये 100 के 100 क्वेश्चन देख लेना और कोशिश करना 30 क्वेश्चन सही जाएं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको आ सकते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी इनमें से कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य की बात हो रही है, तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है, यहां पर आपको जो आंसर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो उपनिषद जो है आपकी ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पूछा गया है गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो गौतम बुद्ध जी ने अपनी मृत्यु के पहले महाकश्यप को नामित किया था बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए। ऑप्शन नंबर ए, महाकश्यप। प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 5, हाइड स्पीच का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो हाइड स्पीच का जो युद्ध हुआ ये आपका झेलम नदी के किनारे हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। प्रश्न 6, मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले तमिलों ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न 7, सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? तो प्रसिद्ध सिल्क मार्ग जो है ये कनिष्क ने आरंभ कराया। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 8, संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में मंत्रियों को अमितचार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, अमितचार। प्रश्न 9, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। यहां पर ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10, प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा तो ये ग्रीनविच से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। प्रश्न 10, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होगा वो होगा 21 जून को। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 12, पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है? तो पृथ्वी का भूमध्य व्यास 12,756 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 13, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंख का रंग आयरिस के रंग पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 14, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर सी। चलचित्र, प्रश्न नंबर 15, चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? तो चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 16, कौन सी रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा काला रंग। ऑप्शन नंबर बी, काला रंग। प्रश्न 17, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम जो है आपका ये क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 18, हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। प्रश्न नंबर 19, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो आयतन का 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 20, पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? तो पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल मिलाया जाता है। तेल गिरा दीजिए तो लहरें शांत हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न, विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? तो सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले किसी भी देश में मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रश्न 23, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होना चाहिए? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, 2 बैठक। प्रश्न 24, अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो अमरनाथ गुफा ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। प्रश्न 25, भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके सभी एग्जामों में आती है और यदि एग्जाम आप नहीं भी दे देते हैं तो प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होना चाहिए। आज हम आपके लिए सामान्य ज्ञान की वन ऑफ द बेस्ट बुक के बारे में बताने जा रहे हैं और ये क्यों खास है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे।
दोस्तों ये एस चंद पब्लिकेशन की बुक है और इसको अनिल केसरी जी ने लिखा है। आपको बता दें ये इसका सेकेंड एडिशन है, द्वितीय संस्करण है इस बुक का। जो बिल्कुल नई चीजें हैं उसको भी समाहित किया गया है, लूसिड सामान्य ज्ञान के नाम से है प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए। इस बुक की खास बात क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, क्यों इस बुक को इतना स्पेशल बनाती है और दूसरी बुक से क्यों अलग है। सबसे पहले तो उसमें 3 नए अध्याय जुड़े हैं जो कि एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेंगे। आजादी के बाद का भारत, उसके बारे में डिटेल जानकारी है। इसके बाद खगोलिकी एवं आधारभूत भूगोल, और तीसरा जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व मानचित्र एक नज़र में, पूरे वर्ल्ड मैप के बारे में जानकारी दी गई है। इस बुक को और क्या खास बनाता है, तो ये जो बुक है इसमें सरकारी दस्तावेजों का संग्रह, एनसीईआरटी का निचोड़ है, साथ ही साथ नवीनतम आंकड़ों की मानचित्रों एवं चित्रों द्वारा प्रस्तुति। क्या होता है कि हर साल नए नए डाटा ऐड होते जाते हैं और रिवाइज डाटा, बिल्कुल लेटेस्ट डाटा इस बुक में आपको मिल जाएगा। ये जो बुक है जीके के लिए ये समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। और यदि आप में से जो भी इस बुक को लेना चाहता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन और फ्लिपकार्ट का लिंक दे दूंगा जहां से आप परचेस कर सकते हो। बाकी ये पब्लिकेशन हर जगह को कवर करता है, आपके नज़दीकी दुकानों पर ही मिल जाएगा, और जिसके नज़दीकी दुकानों पर ना मिले आप ऑनलाइन भी इसको मंगा सकते हैं। जरूर इस बुक को देखिए और लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट जीके की बुक होने वाली है आपके लिए। 26वां क्वेश्चन, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो जो काली मिट्टी है ये कपास के लिए फसल के लिए बहुत उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या कहलाता है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन कहलाता है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत के अंदर मीथेन का एक बड़ा स्रोत है धान की खेती, ऑप्शन नंबर ए। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। दवा बनाने में कौन काम में आता है? तो दवा बनाने में काम में आता है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल। शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो दुर्गंधनाशी के रूप में ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है वरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर सी। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस ये आपका पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है? तो हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। किस संग्रहालय में कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलता है? तो कुषाण काल की मूर्तियों का संग्रह अधिक मिलेगा मथुरा संग्रहालय में, ऑप्शन नंबर ए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो मौर्यों के बाद सातवाहन वंश दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा किसने की? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? तो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे कालिदास जी, ऑप्शन नंबर ए कालिदास जी। अजंता की गुफाओं में चित्र किस वंश के काल के हैं? तो अजंता की गुफाओं में गुप्त वंश के काल के चित्र मौजूद हैं। विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 ईस्वी में हुआ था। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। कौन सा उद्योग भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है? तो कपड़ा उद्योग जो है ये भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। विश्व का सबसे महंगा शहर इनमें से कौन सा है? तो टोक्यो शहर विश्व का सबसे महंगा शहर है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं दीर्घ रेडियो तरंगें। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? तो ये यूएसए का नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो चकमा शरणार्थियों का संबंध है आपका बांग्लादेश से, ऑप्शन नंबर ए। सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य बताइए? तो जम्मू कश्मीर अग्रणी राज्य है सेब के उत्पादन में। कौन सा धातु तरल रूप में पाया जाता है? तो ब्रोमीन अधातु ये तरल रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो मीथेन की सर्वाधिक मात्रा होती है प्राकृतिक गैस में। परखनली शिशु का जन्म कहाँ पर हुआ था? प्रथम तो सबसे पहला परखनली शिशु इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था।
पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी जो कानून था 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? तो शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के घास के मैदान कंपोज कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंपोज राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि होती है? तो इंडोनेशिया में हुमा कृषि होती है। ऑप्शन नंबर सी। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1985 में वियना समझौता। वेनेजुएला की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वेनेजुएला की घास के मैदान लानूज कहलाते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप होता है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर बी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? तो नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है अनंग पाल को। ऑप्शन नंबर डी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया, शैव धर्म को। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। ऑप्शन नंबर ए। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। राइन नदी किस घाटी में बहती है? तो राइन नदी ये आपकी भ्रंश घाटी में बहती है। डियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं 8 राज्यों से मिलती हैं। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें फार्मिक अम्ल मिलाया जाता है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए। प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया? तो प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण वोहलर ने किया। यूरिया का निर्माण वोहलर। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। कोयला की खानों में कौन सी गैस निकलती है? तो कोयला की खानों में मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी। सबसे हल्का गैस कौन सी है इनमें से? सबसे हल्की गैस है आपकी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी। सूर्य के ताप को किस में मापा जाता है? तो सूर्य के ताप को पायरोमीटर में मापते हैं, पायरोमीटर से मापते हैं। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व इनमें से क्या है? तो सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर ए। किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक राज्य आते हैं? तो सबसे ज्यादा गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा राज्य आते हैं। थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो थर्ड आई शब्द जो है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कचारी जनजाति असम राज्य से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। शब्द फ्यूहरर किसके लिए उपयुक्त है? तो शब्द जो फ्यूहरर है ये हिटलर के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। व्हाइट हाउस किस देश के राष्ट्रपति का कार्यालय है? तो व्हाइट हाउस यूएसए के राष्ट्रपति का कार्यालय है। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सार्क का पहला अध्यक्ष एस इरशाद जी थे। नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है आपकी कावरत्ती। ऑप्शन नंबर डी। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इनमें से कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है आपकी माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश है आपका अमेरिका। बीजिंग का पुराना नाम क्या था? तो बीजिंग का जो पुराना नाम था वो था आपका पेकिंग। ऑप्शन नंबर सी पेकिंग।
पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बैंकॉक मेनाम नदी के किनारे बसा हुआ है। अल मुकबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो अल मुकबरात इराक की गुप्तचर संस्था है। मिस्र की संसद का नाम क्या है? तो मिस्र की जो संसद है उसका नाम है पीपल्स असेंबली। क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे कितने शानदार ये क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन इसकी हमने पीडीएफ बनाई है और 10,000 टोटल क्वेश्चन है। आप में से जिसको भी जो भी शिद्दत से पढ़ना चाहता है, एग्जाम निकालना चाहता है, ये 10,000 क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें फंस सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना पीडीएफ लेने के लिए। नीचे दिए गए नंबर पर आप पीडीएफ के लिए फोन कर लेना, फोन ना उठाऊं तो व्हाट्सअप कर लेना। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है। ग्रेनाइट किसका अयस्क है? माफ कीजिएगा, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो मैग्नेटाइट ये आपका लोहे का अयस्क है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है सागा दावा। भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है आपका 21 अप्रैल को। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक है आपका 2424। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। गोटीपुआ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोटीपुआ उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य शैली राजस्थान राज्य से संबंधित है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर किसकी आत्मकथा है? तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा की आत्मकथा है। मलाला यूसुफजई को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।